बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको HEC के प्रोसेस का नहीं पता। अगर आपको HEC के प्रोसेस का पता है तो काइंडली इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है अगर आपको हर चीज़ का पहले से पता है। लेकिन अगर आपको HEC से पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है या वास्ता पढ़ने जा रहा है तो यकीनन ये एक उकता देने वाला प्रोसेस है, जैसा कि मेरे साथ भी पहली दफ़ा हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, वरना ना करें। चैनल को सब्सक्राइब बेशक करें या ना करें, क्योंकि मेरा चैनल इस तरह की वीडियो के रिलेटेड नहीं है। BSc MSc कंप्यूटर साइंस और एजुकेशनल लेक्चर अपलोड करता हूँ। चूँकि मेरा वास्ता पड़ा था HEC से और लोगों को देखा कि उनको प्रोसेस का ही नहीं पता, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो को शेयर और दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी HEC जाना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है जो कुछ आपको पता है वो दूसरों को ना पता हो। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक फरमाए, आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3-4 दिन बाद मुझे HEC की तरफ से ईमेल आई है कि डियर सजाद अहमद, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का नंबर है, सबमिटेड ऑन 19 अप्रैल 2019, जो मैंने 19 अप्रैल को सबमिट की थी। यू नीड टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट विद इन 100 डेज़। यानी कि उन्होंने कहा कि वो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, अब आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लें 100 दिन के अंदर अंदर। देन सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आइदर बाय कोरियर या सेल्फ सबमिशन, यानी कि या कोरियर के ज़रिए आप जमा करवाएं या खुद जाके जमा करवाएं। A task is assigned to you in my task section of ePortal hec.government.pk। तो कह रहे हैं इस वेबसाइट पर जाके आप माई टास्क के सेक्शन में एक हमने टास्क आपको साइन किया है, आप उसको जाके देखें। चलें हम न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं प्राइवेट मोड में, कंट्रोल शिफ्ट N दबा के। तो इधर लिखते हैं HEC ePortal। वो जो पहला लिंक है इसको ओपन किया। प्राइवेट विंडो में इसलिए ओपन करते हैं कि क्योंकि पहले कैशे ब्राउजिंग में हो रही होती है, तो वो फिर लॉगिन होने में थोड़ा मसला आता है। इधर वही हम अपना यूज़र आईडी यानी कि CNIC नंबर लगाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे जो हमने पहले अकाउंट बनाते वक्त रखा था। साइन इन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जब हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो यहाँ कोई चीज़ नहीं थी। तो ये माई टास्क का सेक्शन है, जैसा कि उन्होंने ईमेल में बताया कि माई टास्क के सेक्शन में आपको एक टास्क असाइन किया गया है। तो ये हमें टास्क असाइन किया गया है। टास्क आईडी ये है और डिस्क्रिप्शन ये है और ये स्टेटस क्या है, ओपन है, यानी कि अभी ओपन है, अभी आप कर सकते हैं। और डेट इसकी 23 अप्रैल है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये मैं बता रहा है कि आपने ये डिग्री को वेरीफाई कराना है। और यहाँ हमारा सिलेक्शन सेंटर लाहौर सेलेक्ट किया हुआ है। और मोड ऑफ टेस्टेशन, यानी कि आप खुद जाना चाहते हैं या किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं। तो मैं खुद जाना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ सेल्फ सबमिशन। तो अगर आप किसी वालिद वालदा बहन भाई या किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फिर अप्लाइंग थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा सेल्फ सबमिशन, मैं खुद जाऊँगा और इस तरह आगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा कि ये डेट आपके लिए अवेलेबल है, जो कि ग्रीन वाली है। जो रेड वाली है वो अवेलेबल नहीं है और जो ग्रे है वो छुट्टी वाला दिन है। चूँकि ये अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में ये सब फील्ड है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। और मई में ये 30 मई तक भी फील्ड है, इसे भी नेक्स्ट देखते हैं। जून में 3 तारीख अवेलेबल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वो टाइमिंग पूछेंगे कि कौन सी टाइमिंग में आप आना चाहते हैं। ये पहला टाइमिंग है 9 से 9:15 से 10:15, 9:15 से 10:15, इस तरह ये सब टाइमिंग है। क्योंकि ये टाइमिंग इसलिए ऐसे आ रही है, अगर रमज़ान का महीना आ जाएगा, रोज़े आ जाएंगे, तो इसलिए ये टाइमिंग इस तरह आ रही है। वरना ये टाइमिंग और मुख्तलिफ आती है नॉर्मल डेज़ में, क्योंकि तब ये 4:30 तक यानी कि 4:30 तक भी चलती है। खैर आप अपने हिसाब से टाइमिंग को सेलेक्ट कीजिएगा, कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया। मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये सेलेक्ट कर ली। और नीचे अगर आपको कमेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसने लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड अनटिल यू प्रेस द नेक्स्ट बटन। जब तक आप ये नेक्स्ट वाला बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आफ्टर डैट प्लीज़ प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड चलान फॉर्म फ्राम योर ट्रैक योर एप्लीकेशन।
और इसके बाद आप अपना चालान फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर प्रिंट करीजिएगा। और हम नेक्स्ट को दबा देते हैं। नेक्स्ट को दबाने के बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी हुई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इससे बाद नेक्स्ट फेस आता है कि अपना हमने चालान फॉर्म निकालना है, किसका, एप्लीकेशन का, और जो हमने बैंक में जमा करानी है फ़ीस उसका चालान फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना है, ये से नेक्स्ट फेज़ है। तो इस फेज़ में हम अपना चालान फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और यहाँ डिग्री टैक्सेशन के टैब में जाएंगे और इसके अंदर पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म किया था, अब हमने करना है ट्रैक योर एप्लीकेशन। इसको क्लिक किया तो हमारे ऐसा हमने ये एप्लीकेशन हमारी आ जाएगी। एप्लीकेशन शेड्यूलिंग सबमिटेड है और इसका स्टेटस जो है और इसकी डेट ये है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है। हम इसको चेक करेंगे और इसके बाद हम करेंगे प्रिंट चालान फॉर्म। प्रिंट चालान फॉर्म करने के बाद ये हमारे सामने सारा हमारा डाटा आ जाएगा कि हमने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम डाउनलोड का बटन दबा देंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने पहले डाउनलोड करना है फिर किसी शॉप पे जाकर उसका प्रिंट निकलवाना है USB के थ्रू, तो फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एक ये हो जाएगा। और दूसरा अब हमने कराना है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में मेरे पास डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया। इसको भी हमने प्रिंट करवा कर लेके जाना है साथ। तो इसके दो तरीके हैं, या तो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कीजिएगा और फिर किसी USB के थ्रू या मोबाइल के थ्रू किसी प्रिंट वाले शॉप पे जाकर इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या डायरेक्ट ही किसी ऐसी शॉप पे जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है फ़ोटोकॉपी वाली या प्रिंट वाली दुकान पे, वहाँ जाकर इंटरनेट के थ्रू खुद ही लॉगिन हो जाइएगा इस तरह, और उनसे कहिएगा कि ये प्रिंट निकाल दें। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये प्रिंट निकलवाने के बाद आप HEC के ऑफिस जाएंगे और उसके बाद कौन कौन से फेस आएंगे, क्या क्या करना है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट फेस में।